नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल कहीं अनकहीं विद सुनील शर्मा में। किस्से, कहानियों और अनुभवों से भरी मेरे पास एक पोटली है। उस पोटली में से रोज़ कुछ ना कुछ अपने अनुभव जो ज़िंदगी में मैंने कमाए हैं, अपनी उस पूंजी के कुछ अच्छे से लम्हे आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर उन किस्से, कहानियों से, उन अनुभवों से आप खुद का कोई जुड़ाव महसूस करें या अगर कुछ सीख सकें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज का किस्सा सुना रहा हूँ लाला राम स्वरूप का। बड़ी मज़ेदार कहानी है और मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरी कहानी अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। लाला राम स्वरूप एक शहर में बहुत बड़े हलवाई हुआ करते थे। नहीं, हलवाई नहीं, हलवाई कहना ठीक नहीं है, वो स्वीट शॉप ओनर थे। हलवाई तो वो 25 साल पहले हुआ करते थे, जब उनकी एक छोटी सी दुकान थी। एक चबूतरे पे बैठ कर वो समोसा, कचौड़ी, खस्ता जलेबी बेचा करते थे और लोगों को खूब अच्छा नाश्ता कराया करते थे। लाला जी क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते थे। अच्छे देसी घी में बनाते थे सामान को, शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करते थे। कर्मचारी भी दिल लगा काम करते थे। लाला जी ने बहुत मेहनत की और पैसा खूब कमाया। धीमे धीमे एक छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई, फिर बड़ी दुकान वो स्वीट शॉप में बदली और शहर में 3-4 दुकानें उनकी हो गई। लाला जी ने फिर भी कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ग्राहकों को अच्छी सेवा मिला करती थी, अच्छा खाने को सामान मिलता था और धंधा खूब अच्छा चल रहा था। लाला जी ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में काम करने वाले एक MBA ग्रेजुएट से की, जो कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर था, और शादी में खूब अच्छा पैसा खर्च किया लाला जी ने। 2-3 साल बाद बेटी और दामाद जब घर आए, तो दामाद अपने ससुर जी की दुकान पे ऐसे मुआयना करने गए, घूमने गए। वहाँ पर दामाद जी ने देखा कि अरे लाला जी के यहाँ, पिताजी के यहाँ तो खूब कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं है। आखिर वो मल्टीनेशनल में काम करते थे, जहाँ 9 से 5 तक की ड्यूटी हुआ करती थी। सर के ऊपर CCTV कैमरास, थंब इम्प्रेशन, ये सब चला करता था। उनको ये समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर हर कर्मचारी अपने मन से काम कर रहा है, खूब अच्छे मसाले पड़े जा रहे हैं, अच्छे देसी घी में सामान बन रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। दामाद ने अपने ससुर जी यानी लाला राम स्वरूप को बताया कि पापा, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा है। लाला जी बोले, रिसेशन तो मैंने पहली बार नाम सुना है। बोले, मंदी, पूरी दुनिया में ग्लोबल मंदी आ रही है। बोले, ये क्या होता है सर? पापा, इसमें दुनिया भर के व्यापार ठप हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर यही मंदी रही तो कौन आपकी दुकान पे आएगा खाना खाने? और आपने तो वैसे भी अपने बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन की जगह ही नहीं छोड़ी है। इतने शुद्ध मसाले डालते हैं, इतना अच्छा देसी घी मिलाते हैं, अच्छा पनीर खिला रहे हैं लोगों को, आपको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बचते हैं। उन्होंने पूछा, दामाद जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैं करूं क्या? बोले, देखिए, मंदी को देखते हुए पूरी दुनिया भर की कंपनियां अपने यहाँ कटौती कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। लाला जी बोले, मैं किस चीज़ की कॉस्ट कटिंग करूं? बोले, आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करिए। आप पुराने कर्मचारियों को महंगी सैलरी दे रहे हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार में आजकल लड़के मिलते हैं काउंटर संभालने के लिए, उनको रखिए। किसने कहा है देसी घी खिलाइए? देसी घी का एसेंस चलता है आजकल। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह का मसाला खिला रहे हैं, कैसा घी खिला रहे हैं, कैसा पनीर खिला रहे हैं। आपका नाम चल रहा है, आपकी रेपुटेशन है। कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि आपके यहाँ मिलावट हो रही है। लाला जी को ये बात पसंद आ गई। उनको लगा कि अगर थोड़ी सी मिलावट करके बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो इससे बढ़िया धंधा क्या होगा। उन्होंने वैसा ही किया। पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया, नए एकदम अनएक्सपीरियंस लड़के रख लिए, क्वालिटी से समझौता करने लग गए। जाहिर बात है, कर्मचारियों में भी धीमे धीमे असंतोष पैदा होने लग गया, उन पर नज़र रखे जाने लग गई। आने जाने का हिसाब, तुमने ये मसाला क्यों डाल दिया, तुमने काजू क्यों मिला दिया, तुमने पनीर को इतना अच्छा क्यों बना दिया। एक तो माल ख़राब, ऊपर से कर्मचारी नाराज़। धीमे धीमे इन सब का असर लाला जी के बिज़नेस में पड़ने लग गया। ग्राहकों में बात फैल गई कि अब माल में वो क्वालिटी नहीं है। 2 ग्राहक कम हुए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और ऐसे धीमे धीमे ग्राहक आने बंद हो गए। लाला जी का अच्छा खासा चलता व्यापार धीमे धीमे डाउन होने लग गया। 4 दुकान से 2 दुकान रही, 2 दुकान से 1 दुकान रही। बहुत परेशान, बहुत उदास रहने लग गए। BP शुगर के पेशेंट बन गए। सुबह सैर को जाते समय उनके एक मित्र ने पूछा, भाई रामस्वरूप, आजकल तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक ही नहीं है, ना हंसते हो ना बोलते हो, चेहरे की चमक ही गायब होगी यार। रामस्वरूप ने कहा कि भाई, धंधा बहुत मंदा चल रहा है।
बहुत परेशानी में हो इस वक्त। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बिज़नेस में दिन आते जाते रहते हैं, आज बुरे दिन है, कल अच्छे दिन आएंगे। बुरा नहीं, मुझे इस तसल्ली एक बात की बहुत है कि मैंने अपनी जीवन में जो कुछ भी कमाया, मेरी बेटी के भाग्य बड़े अच्छे थे, उनको बहुत लायक पति मिल गया, मेरा दामाद बहुत लायक निकला। मित्र ने पूछा ऐसा क्या भाई, क्या दामाद में खासियत है? बोले देखिए 8 महीने पहले मुझको बता के गया था कि पूरी दुनिया में ग्लोबल मंदी आ रही है, और देखिए मंदी आ गई, मेरे बिजनेस में मंदी आ गई। मेरा दामाद 8 महीने पहले भविष्यवाणी करके गया था। है ना मज़ेदार बात दोस्तों? लाला जी की मंदी क्या ग्लोबल रिसेशन की वजह से हुई थी या उनकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करने की वजह से हुई? नहीं, लाला जी के व्यापार में मंदी आई एक नेगेटिव थॉट से, जो उनके दामाद ने उनके दिमाग में भर दिया। होता क्या है, अक्सर हम लोग ऐसे लोगों से कई बार घिर जाते हैं जिनको आने वाला दिन, आने वाला वक्त कभी सुनहरा दिखता ही नहीं है। वो हर पल पे खतरा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है 10 दिन बाद ये होने वाला है, 20 दिन बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 15 दिन बाद पूरा बिज़नेस चौपट हो जाएगा। ऐसे लोग ज़िंदगी में खुद कुछ कर पाए ना कर पाएँ, लेकिन आपको नेगेटिव सलाहें दे के आपका जीना हराम कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमेशा आपको हर काम में टोकेंगे, ये कैरियर क्यों चुन रहे हो, इसमें कोई स्कोप नहीं है, इस बिज़नेस में तो रिस्क ही रिस्क है, ये फैक्ट्री तुम लगा रहे हो ये तो चलने वाली नहीं है, ये माल बना रहे हो इसका तो आगे 2 साल बाद भविष्य खतरे में है। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत हैं, दोस्त बनकर, साथी बनकर, रिलेटिव बनकर, पड़ोसी बनकर और दामाद बनकर। नेगेटिव थॉट वालों से दूर रहिए। अगर आपके काम में सच्चाई है, आपके माल में शुद्धता है, आपकी क्वालिटी बढ़िया है, देर सवेर सही बिज़नेस में आपको कभी घाटा नहीं होगा। लाला रामस्वरूप ने यही गलती की, वो गलती आप मत करिएगा। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको पल पल पे खतरा की सूचना देते रहें। खतरा कहीं नहीं है, आप सही हैं तो आप आने वाली हर जंग को जीत जाएंगे, हर लड़ाई जीतेंगे। बस ऐसे लोगों से दूर रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।